तक जातिवाद के नाम पर बढ़ता रहेगा भारत। हमारे इतिहास में भी जातियों में हरिजनों के लिए काफ़ी भेदभाव बताया गया, उनसे खेत का काम करवाया गया, हरवाही करवाई गई, गोबर उठवाया गया और उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। ये सब बातें बहुत ही हमारे दिलो दिमाग पर बैठ गईं। मगर शायद एक बात आप नहीं जानते, 1400 साल पहले जब मक्का से इंसानी खून की प्यासी तलवार इस्लामों की लपलपाती हुई निकली, तो एक ही झटके में ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, दमिश्क, अफगानिस्तान, कतर, बलूचिस्तान से लेकर मंगोलिया और रूस तक ध्वस्त होते चले गए। स्थानीय धर्मों परंपराओं का तलवार के बल पर लोप कर दिया गया और सर्वत्र इस्लाम ही इस्लाम हो गया। शान से इस्लाम का झंडा आसमान चूमता हुआ अफगानिस्तान होते हुए सिंध के रास्ते हमारे हिंदुस्तान पहुंचा। पर यहाँ पहुँचते ही इस्लाम की लगाम आगे बढ़ के हमारे क्षत्रियों ने थाम ली, जिसमें भीषण रक्तपात हुआ। 800 साल तक क्षत्रिय राजवंशों से लेकर आम क्षत्रियों ने इस्लाम की नकेल ढीली न पड़ने दी, इनका साथ भी दिया। जाटों ने, गुर्जरों ने, यादवों ने, ब्राह्मणों ने, वैश्यों ने, पर ये लोग फ्रंट लाइनर कभी नहीं रहे, सिर्फ आत्मरक्षार्थ डटे रहे। असली लड़ाई लड़ी तो हमारे राजपूतों ने। एक समय ऐसा आया था जब 18 साल से ऊपर के लड़के ही क्षत्रियों में नहीं रहे, विधवाओं का अंबार लग गया। इसी वजह से सती प्रथा, जौहर जैसी व्यवस्थाएं आकार लेने लगी। राजपूतानियां खुद आगे बढ़कर अपने पति बेटों को युद्ध में तिलक लगाकर भेजती थीं और खुद जौहर करती थीं, ताकि कोई गैर उनके शरीर को हाथ भी न लगा सके। परिणामतः हमारे यूपी जैसे बड़े राज्य में ये राजपूत घट के 1% से भी नीचे आ गए। जनसंख्या बढ़ने के बाद अब 90% तक पहुँचे। किसी किसी राज्य में तो इनकी जड़ें ही गायब हो गईं। जबकि कथाकथित शोषित वर्ग खुद को 54% बतलाता है, जिसका नतीजा यह हुआ, इस्लाम यहीं फंस के रह गया और आगे नहीं बढ़ सका। परिणामतः चाइना, कोरिया, जापान, नेपाल जैसे भारत के पूर्वी राज्य इस्लाम के हमले से बच गए। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कहीं किसी इतिहास में आपको यह नहीं मिलेगा कि इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में क्षत्रियों ने खुद ना जाके किसी और जाति को मरने के लिए आगे कर दिया। बाकी जातियों में जो लड़े वो आत्मरक्षार्थ ही लड़े। राजपूत अपनी नाबालिग बेटे कुर्बान करते रहे, पर कभी अपने कर्म से विमुख ना हुए। राजनीति जातीय वर्ण व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से आज की हिंदू पीढ़ी मुसलमान होने से बचकर रह गई। राजपूतों में आपसी मतभेद होने की वजह से मुसलमानों का भारत पे अधिकार तो हो गया, लेकिन 800 साल में ही इस्लामिक देश नहीं बना पाए। कुछ तो छोड़, बाकी पूरा समाज सदा ही इनका ऋणी रहेगा। बाकी तो हर जगह राजपूतों को अत्याचारी ही बताया गया। सही कसर बॉलीवुड ने पूरी कर दी, हर फिल्म में इन्हें अत्याचारी ठाकुर दिखाकर। ये लोगों के दिमाग में इतनी गलत छवि पेश की गई, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि जब मुस्लिम तलवारें रक्त मांगती थीं, तब पहला सिर इन राजपूतानी माओं ने अपने पति और बेटों का दिया है। कद्र करो इनकी सभी लोग, एहसान मानो। ये अगर ना होते तो आज
किसी मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे होते, जिनके दादा परदादा राजपूतानी तलवार के छत्र छाया में न केवल जिंदा रहे बल्कि अपने धर्म को बचाए रखने में भी कामयाब रहे। आज वही लोग राजपूतों पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। इतिहास पहले पता करो। राजपूतों को गाली देने से पहले हिंदुत्व की रक्षा में इस कौम ने अपनी संतानों की बलि चढ़ा दी। धन्य है वो राजपूतानी नारियां, धन्य धन्य जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकराकर तीर सीने में टूट जाते थे। हिनहिनाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्य भी छिप गए गगन पर आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। धन्य है ऐसे राजपूताना वीरों को जिनके शब्दकोश में डर शब्द ही नहीं था।